हाँ जी पुत्र, चलो अगे कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन नो। तो लास्ट क्लास जो पढ़िया सी मैं क्विकली फॉर्मूले रिवाइज करदा। हाँ जी, पहला की साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। हाँ जी, की हुंदा फटाफट थीटा जनरल सोल्यूशन की है इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 दी पावर एन अल्फा। ठीक है, वेयर एन इज इंटीजर सारे फॉर्मूले। हाँ जी, होर की कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, थीटा इक्वल टू हाँ जी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज n पाई प्लस अल्फा। और लास्ट सीगा स्क्वायर वाला सारे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा एंड तिना सीगा एंड सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा एंड tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। हाँ जी, की सोल्यूशन से पुत्र थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, याद करने मैं दसिया सी कि tan वाले प्लस होंगे प्लस माइनस दोनों। ठीक है, सो इन दियाँ अलग अलग इंटीजर वैल्यू असी पाई जावांगे तो साडे को उस इक्वेशन के जनरल सोल्यूशन आ जाएंगे। और मोर ओवर करना की होंगे, क्वेश्चन कोई भी दिता हो जस्ट एक एंगल अल्फा लभना होंगे, अल्फा की वैल्यू पुट करके तुसीं सीधा फॉर्मूला लाना होंगे। और ये भी दसिया सी कि अगर साइन ते टैन के केस अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो थीटा ही लईदा ते नैगेटिव ते माइनस थीटा, और कॉस के केस अगर पॉजिटिव वैल्यू थीटा एंगल ते है तो नैगेटिव किहड़ा एंगल लईदा पाई माइनस थीटा। ठीक है, सो बाकी का भी किया विच आई टोल्ड के याद हो साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई एंड कॉस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, और एक होर चीज़ दसी सी लास्ट के प्रिंसीपल सोल्यूशन की हुंदा वो एंगल जिहड़े 0 तो लैके 2 पाई दे विच लाई करदे हैं, क्योंकि ये जिहड़े आ बेटे ये है जनरल सोल्यूशन। जनरल मतलब सारे एंगल जिहड़े गांह चलते रहते हैं। तो अगर आप एक रेवोल्यूशन सिर्फ 0 तो लैके 2 पाई तक, ठीक है 2 पाई तो फिर 0 हो जाता ना, इस करके ओपन लिया। तो जिहड़े पहले चारे क्वाड्रेंट 1 रेवोल्यूशन च एंगल होंगे वो एंगल नूं कहने प्रिंसीपल सोल्यूशन। ठीक है, तो प्रिंसीपल सोल्यूशन मैं डायग्राम याद कराई सी कि पहले क्वाड्रेंट वाला थीटा, सैकेंड च पाई माइनस पिछे नूं, और थर्ड च पाई प्लस थीटा, तो फोर्थ च 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, सो दैट इज़ द रिव्यू ऑफ द लास्ट लैक्चर। हुण अज आपां की करांगे कि कुछ ऐसा क्वेश्चन भी किया है बेसिक क्वेश्चन, हुण ना ये अगे प्रॉब्लम्स करते हैं। और प्रॉब्लम के अंदर मेन टारगेट की होंदा है, मेन टारगेट होंदा है कि कोई भी क्वेश्चन दिता पुत्र एनी प्रॉब्लम गिवन, तो अल्टीमेट टारगेट विल बी वी विल ट्राई टू फैक्टराइज, लिख लो असी उन्होंने फैक्टराइज करने की कोशिश करांगे इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करना, सो असी उन्होंने फैक्टराइज करांगे इक्वल टू 0। तो यू नो कि अगर लाइक ए आ गया फैक्टर बी सी, सो तो अगर मैं कहूँगा प्रोडक्ट इन्होंने नंबर का 0 है तो की कह सकते हैं, सो देयरफॉर ईदर आई कैन से ईदर ए इक्वल टू 0। ठीक है, और ठीक है, और मतलब आ भी सैटिस्फाई कर सकता है बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू 0। लाइक ये जस्ट एक एग्जाम्पल दी, ए बी सी कोई ना कोई इतने थोड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेजन होएगी। सो मेन टास्क की होगा पुत्र कि वी विल ट्राई टू फैक्टराइज आर इक्वेजन इक्वल टू 0 सो दैट वी कैन सॉल्व फॉर, ठीक है, एक्स वट एवर बी आस्क्ड फॉर। सो वो मेन तरह के जो क्वेश्चन होंगे लाइक फर्स्ट टाइप हो सकती है कि क्वेश्चन तो दिता हो दैट इज़ गिवन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेजन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक देता ठीक है, दो तरीके या तो तुम सीधे फैक्टर बना लो या डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूले ना सॉल्व कर लो। ठीक है, सो पहला हो सकता है क्वाड्रेटिक कुछ तुम फैक्टर बना लो या सॉल्व कर लो। चलो लेट अस सी। हम जिवें आ क्वेश्चन है कहना जी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1/4। ठीक है ना, वी कैन देखो तो साइन स्क्वायर है, इतने कॉस है, तो असी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं कॉस साइन स्क्वायर लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब 4 मल्टीप्लाई कर दो 4। ठीक है, थोड़े को की आ जाएगा एक पासे ले जाओ, सो 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 4 कॉस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, सो सॉर्ट ऑफ थोड़े को क्वाड्रेटिक इक्वेजन बन जाएगी। हम ठीक है, इनू या तो तुम फैक्टर बना लो या जे एवं सबस्टिट्यूशन ना करना एवं कर लो कि लेट कॉस एक्स भी इक्वल टू टी, तो कोई इक्वेजन आ गई ना बेटे 4t स्क्वायर
plus 40 minus 3 equal to 0. So you can solve for t or you can factorize whatever you feel के फटाफट कर सकते हो. So minus b plus minus b square minus 4ac, ठीक है, 16 times 3, ठीक है, डिवाइड बाय 2a दैट इज 8. ठीक है, इन्हू सॉल्व कर लो हुण. -4 आ देखो 16 कॉमन आ गया, अंडर रूट आ जाएगा 4, अंडर रूट फिर कितना आ गया 3 + 1 4, 4 द अंडर रूट 2 बाई 8, तो दैट इज इक्वल टू हाँ जी -1 प्लस -2 बाई 2. सो टी पुत्र आ गया. अगर तुसी प्लस साइन लैंदे हो सो दैट इज इक्वल टू 1/2, और अगर माइनस लैंदे हो तो -3/2. ठीक है, तुसी फैक्टर भी इत्थे बना सकते सी कि इत्थे थोड़े फैक्टर आ जाने सी कि 2t -1 एंड 2t + 3 वुड हैव बीन फैक्टराइज के फिर आना सी या तो आ 0 है. सो देयरफॉर इधर t इज़ 1/2 और t इज़ -3/2. ठीक है, जिहड़ा मर्जी ला दो गां तो. चलो t तुसी कर लिया, तो व्हाट इज़ t नाउ? t की है cos x. सो देयरफॉर cos x इज़ ईदर हाफ और cos x इज़ व्हाट -3/2. हाँ जी, तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि दिस इज़ -1.5 और ऑलरेडी लास्ट क्लास दसा सी कॉस ते साइन और 1 और -1 दे विच लाई कर दे. ठीक है, 1.5 तो पॉसीबल नहीं, मतलब कोई भी एक्स नहीं है जिहड़ा इनू सैटिस्फाई करे. सो हुण आ तुहाडे कोल एक सिंपल जिहा क्वेश्चन आ गया जिहड़े आपां लास्ट पढ़े. इनू तुसीं लिख लो. हाफ किहड़ा एंगल है पुत्तर 60, दैट इज़ π/3. सो हुण कॉस दा फार्मूला ला दो. cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n π + अल्फा. दैट इज़ द जनरल सोल्यूशन. n इज इंटीजर. ठीक है, सो ये पुत्र थोड़े को सोल्यूशन आ गया. एवं करीदा तो कोई भी सो पहला टाइप का क्वेश्चन हो सकता है क्वाड्रेटिक है और साइन च बन सकती है, कॉस च टैन च ना, वो तुसीं वेख लेना प्रॉब्लम के हिसाब ना, और क्वाड्रेटिक बना के वो फैक्टर बन गए उन्होंने सॉल्व कर लो. ठीक है, अच्छा ये अंदर तुसीं सॉल्व कर लिया क्वेश्चन. एक थोड़े भावें स्कूल है भावें जेई है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो टाइप में ऐड कर देंगे. वो इत्थे पता की कर देंगे, वो इत्थे कह देंगे कि x बिलोंग टू लेट्स से 0 to कोई इंटरवल दे देंगे तुहानू, लेट्स से 3 π. ठीक है, इदा लिख देंगे. इसका मतलब है हाँ सानू सारे आंसर नहीं चाहिए, सानू सिर्फ वो आंसर चाहिए किहड़े जेरे 0 तो लैके 3 π तक. तो वो लिख लो कि अगर इदा का इंटरवल दिता हो कि किसी 0 to 3 π, 0 to 5 π या 7 π या 0 to π, वो दो तरीके ना कर सकते हो. एक कि तुसी जनरल सोल्यूशन कर लिया. ठीक है, वेयर n इज़ व्हाट, n इज़ इंटीजर. सो जनरल सोल्यूशन के अंदर मेक अ नोट कि पुट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n. ठीक है, एंड गेट द सोल्यूशन. ठीक है, इन द गिवन इंटरवल. सो वी कैन व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n एंड पिक ओनली दोज वैल्यूज विच लाई इन दिस इंटरवल. हुण मान लो आ क्वेश्चन दिता हुंदा, आ तो मैं जनरल आंसर कर लिया. हुण मैनू वो कहता सारे आंसर नहीं चाहिए, ये तो सारे आंसर आ गए ना बेटे जो चाहिए जाई जाएंगे, जिमें जिमें एन पाई जाओगे आंसर आई जाएंगे. तो हुण मैनू सिर्फ वो चाहता जो 0 to 3 π वाले. तो की करो, एन दी वैल्यू पुट करनी शुरू करो. हाँ जी, अगर एन 0 पुट कर दें किहड़े सोल्यूशन आए x इक्वल टू इत्थे x की वैल्यू है. हाँ जी, की आई है +- π/3 आ गया तो -π/3 आ गया. ठीक है, अच्छा n इक्वल टू 1. अच्छा अगर नैगेटिव पुट करा जिमें -1, कैन यू सी के -2 π -π/3 वो होर नैगेटिव होने शुरू हो जाने. बट मैनू एंगल जो चाहिए 0 तो वड्डे चाहिए. ठीक है, जिमें -2 π + π/3 ये भी तुम देखोगे नैगेटिव है, -6 -5 π/3 है. तो इसे करके नैगेटिव वाल नहीं जा रहे अपन, क्योंकि 0 to 3 π पूछे तो 0 1 2 3 शुरू कर लो. हाँ जी, 1 वास्ते किहड़े आउणगे, n1 पुट करो. किहड़े आंसर आ गए 2 π + π/3 तो 2 π - π/3. ठीक है, नाल वैल्यू तुसी लिखनी लिखी जो. हाँ जी, कितना आ गया दैट इज़ इक्वल टू, हाँ जी 2 π तो वड्डा है, अपन कितने तक चाहिए 0 तो लैके 3 π तक. तो उत्थे जाके रुक जाएंगे जिथे 3 π तो विच वाले 3 π तो गां नहीं लैने. ठीक है, पहला चलो लिख ली n दी वैल्यू 2. हाँ जी, कितना आ गया 2 to 4 π, एक आ गया +π/3. ठीक है, एक आ गया 4 π - π/3. आपां हुण इन्हां चों सिर्फ क्योंकि गां तो इन्हां तो लग ही गया पता, अगे जाई जावांगे तो फिर 6 π होते तो काफ़ी वध गए. हुण इन्हां चों पिक कर लो जिहड़े 0 to 3 π. हाँ जी, किहड़े हैगे पुत्तर, एक तो +π/3 है, आ नहीं है. ठीक है, 2 π + π/3. हाँ जी, कितना आ गया बिल्कुल, क्योंकि आ 2 π + π होंदा तो 3 π बनना सी, तो छोटा है तो आ भी आंसर आ जाएगा. 2 π - आ भी आ जाएगा ना. आ सर्टनली 4 π तो वड्डा है, तो आपां नूं तो किहड़े चाहिए 0 to 3 π दे विच.
4 पाई माइनस हाँ जी कितना आ गया दैट इज़ 12। सो बेसिकली आ भी जोड़ा है 11 पाई बाय 3 ठीक है कितना 12 माइनस 1 11 पाई बाय 3 आपां नूं किहड़ा चाहिए 3 पाई तक ठीक है। सो 3 कद होना सी इत्थे जे 9 हुंदा है ना तो कट के 3 आना सी 9 तो वध गया तो मतलब आ भी 3 पाई तो वड्डा है तो आ भी थोड़े फिर मतलब गाहां अगर इहदियां वैल्यू 3 वगैरह पुट कर दे वो सारे 3 पाई तो वध जाने सी। सो अगर पुछया हुंदा आ तो सोल्यूशन होने सी x इज इक्वल टू पाई बाय 3 आ वाला एंड 6 माइनस 1 5 पाई बाय 3 एंड 6 प्लस 1 7 पाई बाय 3 ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव च होर की पुछदा कि नंबर ऑफ सोल्यूशन इन दिस सो नंबर ऑफ सोल्यूशंस आर 3। सो या तो सोल्यूशन पूछ सकते हैं तो सोल्यूशन है तो पुट करके कर लेंगे या नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ सकते हैं ठीक है। और वो देख लेना कि पुटिंग एन जिथे तक सानू चाहिए ठीक है। सो तुहानू मैं एक क्वेश्चन च दसता अगे किते भी आएगा तो अगर जनरल कर ले दैन वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट सोल्यूशन इन द पर्टिकुलर इंटरवल एज वेल ठीक है। ओके सैकेंड देखते हैं हाँ जी कितना 2 cos स्क्वायर x माइनस 5 cos x प्लस 2 ठीक है। आई गेस सीधा ही है ना तो भावें तुसी cos x नूं t पुट कर लो ठीक है या फैक्टर बना लो या डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला ला दो। सो 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0 और साइन कॉस के केस बस ख्याल ही रखना है कि वो वाले वैल्यू लैनी है जी 1 और -1 इंक्लूडिंग ते नाल विच है वो तो वड्डा तो छड़ दो ठीक है बेटे। सो नाउ आई कैन अज्यूम कि तुसीं इहनूं सॉल्व कर लोगे टेक ओनली दो वैल्यूज ऑफ टी जिहड़ियां 1 -1 च और जे वैल्यू कोई इहो जी आ जाए जिहड़ी स्टैंडर्ड ना होवे फिर उन्होंने इनवर्स लिख दो ठीक है। सो मैं एक एक टाइप कराई जाना नाल आ हुण तुहानूं कराता बिल्कुल ਇਹਦੇ की करांगे साइन स्क्वायर एक्स तो लिख लाँगे हाँ जी कितना 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स जस्ट लाइक द फर्स्ट प्रॉब्लम ठीक है √3 cos एक्स प्लस 1 तो कितना आ गया थोड़े को इक्वेशन में बना देना। सो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स फरदर तुसी सॉल्व कर सकते हो बाई ईदर वे यू कंफर्टेबल ठीक है। सो दैट इज़ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस √3 cos एक्स प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 इनू फिर तुसी पुत्र cos x नू t सबस्टिट्यूट करके सॉल्व कर लो ठीक है। तो चलो एक होर कर लें कि सीकेंट स्क्वायर x ठीक है इज इक्वल टू 1 प्लस 10x लेट्स सॉल्व दिस ठीक है। सो हाँ जी कितना आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x कितने बराबर है 1 प्लस 10 स्क्वायर x ठीक है इज इक्वल टू 1 प्लस 10x ठीक है हाँ जी 1 कट्टा गया 10x उधर ले जाओ फैक्टर बन गए परपस तो वैसे ना फैक्टर बनाने दे आर देयर ठीक है। सो 10x हाँ जी कितना आ गया इंटू 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ईदर 10x इज 0 और या तो पहला 0 या दूजा 0 जब 10 की वैल्यू 0 होएगी वो भी इनू सैटिस्फाई करेगी 10 की वैल्यू 1 होएगी वो भी इनू सैटिस्फाई करेगी ठीक है। और 10x इक्वल टू 1 हुण आते पिछले लेक्चर पे आ गया तो 10x इक्वल टू 0 x इक्वल टू n पाई ठीक है एंड 10x इक्वल टू 1 हाँ जी कितना करेंगे 10x इक्वल टू 1 मतलब 10 पाई बाय 4 सो 10 का फॉर्मूला x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा ठीक है वेयर n इज इंटीजर। अच्छा आंसर दोनों है दिस प्लस दिस बिकॉज आ भी सैटिस्फाई कर दे आ भी ठीक है। और इत्थे n इदा नहीं है कि n कनैक्टेड है इत्थे 1 पुट करांगे नाल दी नाल इत्थे 1 मतलब इंडिपेंडेंटली n दियां वैल्यू इत्थे पाई जाओ वो आंसर आने इंडिपेंडेंटली n दियां वैल्यू इत्थे पाई जाओ आंसर आने ठीक है। या मैं इनू n लिख सकदा इनू m फिर मैं लिखूँगा n एंड m आर इंटीजर ठीक है आ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। अच्छा टैन ते सीकेंट ना एक मैं चीज़ अगे जाके दसांगा वो फिर आपां उहदा ख्याल रखांगे ठीक है। सो आई होप आ तुहानूं क्लियर है बेटे ओके ठीक है बेटे। सो सैकेंड मैथड लिख लो जो सैकेंड कॉमन टेक्निक है दैट इज़ परपस तो मैं की दसिया आप फैक्टराइज करना ठीक है। सो वी विल यूज सम डिफरेंस फॉर्मूले ठीक है। क्वेश्चन तुहानूं नजर आएगा साइन प्लस साइन टाइप का पिया होएगा या साइन माइनस साइन सी प्लस साइन डी ला देंगे साइन सी माइनस साइन डी साइन या कॉस प्लस कॉस इक्वल टू 0 ठीक है। यहो जिहा तुहाडे को नज़र आ जाएगा कि सम च पिया या डिफरेंस च पिया आप प्रोडक्ट ले जाएंगे
मैं एक एग्जाम्पल ना समझाना, जिमें फॉर एग्जाम्पल इफ आई से के साइन 2x इक्वल टू साइन x फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ की करिए, इनू इधर एक पास ले जाओ। वन ऑफ द वेज के इनू ले जाओ साइन 2x माइनस साइन x इक्वल टू 0, ठीक है। सो नाउ साइन सी माइनस साइन डी ला दो, इन्ना की होएगा, तुहाडे दो फैक्टर बन जाने। सो साइन सी माइनस साइन डी किहड़ा फॉर्मूला पुत्र, सैकेंड, दैट इज 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। आई होप तुहानूं याद है फॉर्मूले। सो ठीक है, हुण इहदा मतलब की हो गया, या तो पहला फैक्टर 0 है या दूजा फैक्टर 0 है, फैक्टराइज हो गया क्वेश्चन। सो 2 तो 0 होंदा नहीं ना, सो देयरफॉर ईदर दिस इज 0, सो ईदर साइन x बाय 2 इज 0। सो जिथे जिथे x ते आ 0 भी साढ़े आंसर है, और cos 3x बाय 2 इज 0। सो आ तुहानूं फॉर्मूला याद कराया, साइन थीटा 0, थीटा इज n पाई, सो देयरफॉर x बाय 2 इज n पाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। एक तो आंसर आ गया। और cos थीटा 0, हाँ जी की होंदा, देयरफॉर दिस थीटा जो भी बेटे एंगल टोटल लिखे, दिस थीटा इज इक्वल टू ऑड नंबर इंटू पाई बाय 2, सो दिस गोज ऑफ। सो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, 3 नीचे ले जाओ, बाई 3, ठीक है। वेयर n इज इंटीजर, n दी अलग अलग इंटीजर वैल्यू पाई जाओ, इन्हां च साडे को अलग अलग एंगल आ जाने जिहड़े इहनूं सैटिस्फाई कर देण, ठीक है बेटे। अच्छा एक ना बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, नोट ना नाल नाल हाईलाइट करी जाए, क्योंकि लास्ट क्लास भी कुछ लिखाया सी। लास्ट क्लास पहला नोट की लिखाया सी कि साइन एक्स कॉस एक्स का सवाल है, तो साइन कॉस हमेशा 1 - 1 होने चाहिए, अगर बार बार रिजेक्ट कर दो। सैकेंड लिख लो कि अच्छा जो मैं लिखाना चाह रहा पहले मैं समझा दा, ये है कि अज में साढ़े को आंसर आया साढ़े को, ठीक है, दिस प्लस दिस साडा आंसर आ गया। ये मैं इस मैथड ना किया, लेट्स से मैथड 1 ना सॉल्व किया। हुण हो सकता मैं तुहानूं होर मैथड दसां तकनीक कि नहीं बेटे इनू इदां भी कर सकते हैं, तो वो जो तुसीं सॉल्व करोगे तुहाडे जिहड़ा जनरल सोल्यूशन है पुत्र, उहदी शक्ल कुछ होर नज़र आ सकती है, ठीक है। रादर दैन मैं पहला गल करा, मैं समझाई देवां। आ तुसीं नोट कर लिया, इस क्वेश्चन मैं अगर एवें सॉल्व करा, ठीक है, दैन दैट वुड मेक मोर सेंस। लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इनू साइन 2x लिख लो 2 sin x cos x, ठीक है। एवें भी तो कर सकते ना पुत्र, ठीक है। पर्पज से फैक्टर बनाने से पहला से मैं साइन सी माइनस साइन डी लाता, इनू इधर ले जाओ, माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, हाँ जी कॉमन कर लो, ठीक है, फैक्टर बन गया। सो साइन एक्स इंटू 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट वाज द आइडिया। सो देयरफॉर ईदर साइन एक्स इज 0, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 0, मतलब cos x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सो हम साइन एक्स इज 0, एक्स कितना आ गया n पाई, cos x इक्वल टू हाफ, हाँ जी लास्ट क्लास की किया सी, हाफ किहड़ा एंगल है पुत्र, π/3, cos का फॉर्मूला ला दो, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है, वेयर n इज इंटीजर। सो आ साडा सैकेंड मैथड ना मैं किया, मेरा आंसर आ गया। लुक एट दिस, आ शक्ल वाइज आ 2n पाई है, आ n पाई है, 2n प्लस 1 π/3 है, तो आ 2n पाई प्लस माइनस π/3 है, तो सर्टेनली वेखण नूं ते बिल्कुल सेम नहीं लग रहे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया या तरीका सही है या वो तरीका सही है, एक्चुअल आंसर की है दोनों तरीके सही है। तो वही मैं थोड़ा नोट लिखाउण लग्या सी, जिहड़ा मैं थोड़ा मैथड कराया कि जिहड़े जनरल सोल्यूशन के लुक्स आ दैट माइट डिपेंड अपॉन द वे वी हैव सॉल्वड। पहले तरीके नाल सॉल्व किया जनरल सोल्यूशन इहो जिहा नज़र आया, दूजे नाल सॉल्व किया जनरल सोल्यूशन इहो जिहा नज़र आया, बट एक्चुअल आंसर की सीगा एक्स सारे एंगल्स, तो जिहड़े एंगल्स आ, अगर मैं हुण मेन की है जिहड़ा ट्विस्ट है वो की है कि अगर आपां एन दियां वैल्यूज़ पुट करिए इन्हां दोनों के अंदर, इत्थे एन दी वैल्यू 0 1 2 3 पुट करिए, तो आ वाले जिहड़े एंगल आ वो लिस्ट कर लीए, ऐदी एन दियां वैल्यू 0 1 2 3 नैगेटिव सारियां पुट करिए, ये एंगल लिस्ट कर लीए, यू विल सी कि जिहड़े दोनों एंगल्स आए है दोनों केसिस के अंदर वो सेम आने। आंसर तो साडा एंगल सीगा ना बेटे, तो आंसर बोथ केस के अंदर सेम आएगा। सो आई कैन से कि जिहड़ा फाइनली the representation या presentation of the general solution might be different in both the cases, और मे बी तीजा तरीका हो सकता है, but when we put the values of n in different solutions the final angles we get will be same, ठीक है। इस करके ये बहुत कॉमन एक कन्फ्यूजन सम टाइम नियाणे हो जाता कि सर मेरा आंसर तो आ आया पिछे इहो जिहा दिता है,
ठीक है, कोई गल नहीं, तुहाडा भी ठीक है। तो उस तरीका की हुंदा एन दियां वैल्यू पुट कर लो। हुण मैथड की एन दी वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, 0 1 2 3 पुट करके चैक कर लो कि की साडे एंगल सेम आ रहे हैं। जिद्दां इस केस च लेट अस चैक कि साडे को एंगल जिहड़े आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, जिहड़े कि आने ही आने सेम, ठीक है। अच्छा इदां तां वी कांट जस्ट कीप चैकिंग फॉर एवर, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਪਾਈ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਪੁੱਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ 2 ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ n 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 0 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਚੈੱਕ ਇਨ वन ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਚਲੋ 2 ਪਾਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। n1 2 ਪਾਈ, n2 4 ਪਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ n0 ਪਾਈ ਬਾਈ 3, ठीक है। n1 3 पाई बाय 3 कट के पाई आ जाएगा। n2 2 2 4 + 1 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 भी 2 पाई तो छोटा है, क्योंकि इत्थे अगर 6 हुंदा कट के तां 2 पाई आना सी। हाँ जी, फिर कितना, हाँ जी 3 3 to 6 + 1 7 पाई बाय 3 वो वध गया। इसका मतलब 0 तो लैके 2 पाई तक आ वाले आंसर आ गए, ठीक है। आंसर वैसे बड़े सारे आने, बट आप सिर्फ चेक कर रहे हैं कि यार ये भी 0 2 पाई सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। एक रेवोल्यूशन एक सेम है तो गां तो फिर रिपीट ही करते होंगे। हाँ जी, हुण इनू चेक करो, ये n0 आ 0 आ गया, n1 पाई आ गया, n2 2 पाई आ गया, 3 3 पाई वो नहीं आएगा ये। अच्छा ये n0 एक आ गया प्लस पाई बाय 3, एक माइनस पाई बाय 3, माइनस वाला नहीं चाहिए क्योंकि 0 तो लैके चाहिए पाई बाय 3, ठीक है। n1 2 पाई प्लस पाई बाय 3, 2 पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई प्लस ते वध गया, सो आ कितना हो गया 5 पाई बाय 3, ठीक है। फिर गां पुट करोगे 4 पाई होते होर वध गया। लुक एट दिस, बिल्कुल सेम है, 0 पाई आ भी मैच कर गया, 2 पाई इत्थे आ गया, पाई बाय 3 एंड सो ऑन, ठीक है। दे माइट बी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, क्योंकि अड है, बट अंदर जो एंगल हिडन है वो सेम है। सो दिस इज सो इंपॉर्टेंट इच, क्योंकि ये हो सकता है कि तुम किसी होर तरीके नाल सॉल्व करो तो आंसर आ भी ठीक है, जनरल सोल्यूशन आंसर आ भी सी ठीक है। सबजैक्टिव च भावें एवें कर दो, भावें एवें कर दो। ऑब्जैक्टिव च मान लो तुहाडा आंसर इहो जिहा है, ठीक है, फिर तुसीं यहाँ जिवें मैं तुहानूं दस्सिया अगे तो पुट करके वेख लिया करो कि एंगल सेम है, वो वाला सोल्यूशन रख लिया, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव जस्ट टोल्ड यू, ठीक है। इनू अगे तो ख्याल करना है। अच्छा चलो इनू ही कंटिन्यू करते हैं। हाले ये जिवें आपां क्वेश्चन किया सी ना, sin 2x = sin x। मान लो इहो जिहा कुछ आ जाए कि एक पासे sin x हो जाए, मान लो मैं कहां इनू सॉल्व करो, एक पासे लेट्स से cos हो जाए, तो फिर तो आप sin c - sin d नहीं ना ला सकते, क्योंकि sin एक cos है। तो फिर की कराया करो कि ऑपोजिट हो ना, sin ते cos होवे, tan ते cot होवे, तो फिर 90 - थीटा वाला यूज़ कर लो। सो इनू लिखो cos ऑफ x, हाँ जी, sin थीटा नू लिख लिया cos 90 - थीटा, ठीक है। समझाई गल, क्लियर है पुत्र। और अच्छा ऊपर वाले ना एक तीजा मैथड भी है, वो मैं उत्थे ना दस के इत्थे दस देना। वो थर्ड की है कि सीधे ही फॉर्मूला लाओ, ठीक है। थर्ड नोट कर लो, ये भी मैं मतलब नोट कर लो जो मेरा क्वेश्चन सेगा, डायरैक्ट फॉर्मूला लाओ, sin थीटा = sin अल्फा, थीटा = n पाई वाला सीधा फॉर्मूला ये कर दें। फॉर्मूला की सी पुत्र, cos थीटा = cos अल्फा, थीटा = 2n पाई ± अल्फा। सो देयरफॉर थीटा = 2n पाई ± अल्फा, ब्रैकेट पा दो, पाई बाय 2 - 3x, ठीक है। बस ऑलमोस्ट देयर। असी की करना सी सॉल्व फॉर x, तो x तो हले इधर भी पिया, ठीक है। आ वाला आंसर में x थोड़ी छड़ सकते हैं, x भी चाहिए ना, तो बट इत्थे तो प्लस माइनस, तो की करिए दो केस ले लो, पहला प्लस दे नाल फिर माइनस ना गल खत्म। सो पहला प्लस ना ले लो, कितना आंसर आ गया 2n पाई प्लस पाई बाय 2 - 3x, और x = 2n पाई माइनस ब्रैकेट खोल दो, पाई बाय 2 + 3x। हुण इधर सॉल्व कर लो, 4x = 2n पाई प्लस पाई बाय 2, 4 ना डिवाइड कर दो। सो कितना आ जाएगा तो देखो n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8, ठीक है। और हाँ जी इधर लेके आओगे, इनू इधर ले आओ, 3x - x 2x = पाई बाय 2 - 2n पाई, x = पाई बाय 4 - n पाई। आ साडा आंसर आ गया, n इज़ इंटीजर, ठीक है। दूसरा तरीका तुम घट ट्राई करो, cos c - cos d करके फैक्टर बन जाने,
ठीक है। सो तीजा तरीका हो गया, सीधे सीधे होने तो डायरैक्ट भी ला सकते हो, थीटा इक्वल टू 2n पाई, जिवें लास्ट क्वेश्चन भी ला सकते 2x इक्वल टू, ठीक है, n पाई माइनस 1 की पावर n अल्फा, ठीक है। उस फिर n ईवन ऑड लैके सॉल्व कर लो, ठीक है। आई होप, क्योंकि जो बेटे एक आंसर ही दसना हो मैं कहा जी इदा बेटे कर लो गल गां तुरीए, बट इस वे गल आप सीख रहे हैं, नॉलेज की गल है, तो वो हरेक पॉसीबल मैथड तुहानू पता हो, ठीक है। तो ओके लैट्स ये होर क्वेश्चन कर दें, चलो हाँ करते हैं, बाकी सिमिलर जो तुम खुद कर लो। हाँ जी, परपस क्या फैक्टर बनाना, सो अगेन इनू इकट्ठा कर लो, cos 3x, अगेन याद है तुहानू सी डी दसा कि 3x प्लस x 4x/2 2 है, तो इनू क्लब कर लिए, ठीक है, प्लस cos 2x। ये उत्थे वो आर्टिकल याद करो, सम टू प्रोडक्ट, ठीक है, सम नहीं चाहिए, अगर ये प्रोडक्ट बन जाए तो प्रोडक्ट ही चाहिए होंगे, 2x है, तो cos c प्लस cos d ला दो, सो दैट इज़ 2 cos, ठीक है, c प्लस d/2 एंड cos c माइनस d/2, ठीक है, प्लस कितना cos 2x, और कॉमन आ जाएगा बेटे, फैक्टर बन गया, ठीक है। पर्पस की फैक्टराइज करना, तो कितना आ गया 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, दैट्स इट। सो ईदर फर्स्ट इज 0, क्योंकि आप प्रॉपर फैक्टर बना लें। अच्छा इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐदा ना हो कि प्रोडक्ट करके कोई 1 2 3 हो नहीं, फिर कह दो या A1 या B1, ऐ थोड़ी होंगे, इक्वल टू 0 हो कहेंगे ये पहला 0 या दूजा 0, प्रोडक्ट 0 तो पक्का एक ना एक 0 होएगा, 1 तो ए कई बार बच्चे करते इधर 1 है सर, या तो A1 या B1, एवं थोड़ी होंगे, ऐसे ये भी तो हो सकता कि 2 हो जाए, 1/2 हो जाए, कट के 1 आ जाए, सो इट शुड बी स्ट्रिक्टली 0 टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। सो देयरफॉर कितना आ गया, इधर cos 2x इज 0 और दिस इज इक्वल टू 0, मतलब cos ऑफ x इज इक्वल टू -1/2। सो नाउ वी आर टू द लास्ट पार्ट। हाँ जी, cos थीटा 0 पुत्र, हाँ जी कितना होंदा है, थीटा इज इक्वल टू ऑड नंबर इंटू π/2, x आ जाएगा 2n + 1 इंटू π/4, ठीक है। हाँ जी, -½ चेते कराओ, माइनस च की दसा सी कॉस, पहला +½ कितने है बेटे 60 ते π/3, तो -½ कितने होएगा पाई माइनस थीटा ते पाई माइनस π/3। सो cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ 2 π/3, सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, वेयर n इज द इंटीजर। ये साडा जनरल सोल्यूशन हो गया, ठीक है। सो आई होप आ क्लीयर है तुहानू, ठीक है बेटे। सो इदा जो प्लस वाले लिखे है सीधे उन्होंने आप परपस की फैक्टराइज करना, ठीक है। तो हुण तुसीं कर लोगे, आई होप आते दिता आ कर लियो, ठीक है, आते उन्हें बना के दिता है, ठीक है, इनू भी कर लियो, लास्ट मैं कर देना, चलो थोड़ा लंबा जड़ा आ कर लोगे ना, की करोगे पहला sin 5x, चलो कर ही देने आओ, ठीक है, माइनस sin 3x इक्वल टू 0, sin c प्लस sin d, पहला ही फार्मूला 2 sin c प्लस d/2 3x cos c माइनस d/2 2x माइनस sin 3x। सो देयरफॉर इधर सॉरी पहला कॉमन कर लो, की बचा 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो या पहला 0 तो या दूजा 0, सो लास्ट क्वेश्चन वर्गे बन गया, ठीक है, ठीक है पुत्र। सो ये हाँ जी करन तो पहला पेयरिंग, हाँ जी 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा एंड 5 + 3 8, तो इनू बिफोर वी स्टार्ट इनू इदा लिख लीए, इनू इदा पेयर कर लीए, ठीक है, इनू इदा कर लीए, ठीक है। सो हाँ जी cos c प्लस cos d थर्ड फार्मूला 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 एंड 2 cos c प्लस d/2 एंड cos c माइनस d/2। जब इदा आ गया फिर की देखी था कॉमन की आ रहा है बेटे, कॉमन आ रहा है बस ऑलमोस्ट देयर। सो 2 cos 4 थीटा कॉमन, की बच गया cos 3 थीटा आ वाला प्लस cos थीटा, ठीक है। हुण ये भी फार्मूला ला दो, व्हाट इज cos c प्लस cos d, 2 × 2 4 हो जाएगा, आप पेयर रहने दो, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2,
आ तुसी लिख लिया। सो बेसिकली आ क्वेश्चन आप पहला उत्ते कर चुके हैं तुहाडे CD फॉर्मूले च। सो सम वाले टर्म नूं प्रोडक्ट च लिखिया इक्वल टू 0। सो परफेक्ट हुण 3 फैक्टर बन गए दे, समझ गल। सो देयरफॉर वी कैन से ईदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड और थर्ड। सो देयरफॉर आंसर आ गया ईदर cos 4 थीटा इज 0 और cos 2 थीटा इज 0 और cos थीटा इज 0। सो cos थीटा 0, थीटा इज 2n+1 इंटू π/2। सो थीटा आ जाऊगा 2n+1 इंटू π/8 एक आंसर। और हाँ जी ऐसे 2 थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। समझ आ रही गल बेटे। इसे करके 0 वाले में कराई गए फटाफट तुहानू क्योंकि लगते ना बड़े। तो दैट इज़ 2n+1 इंटू π/4 आ जाऊगा एंड लास्ट आ जाएगा थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 एदा। ठीक है, वेयर n इज इंटीजर। n दियाँ अलग अलग इंटीजर वैल्यू पुट करोगे तो साढ़े को सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा ये ना मैं एक होर सवाल करा दा जिमें tan cot का भी एक दसा। अच्छा फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि tan 3x इक्वल टू माइनस cot π/4 प्लस x, चलो रैंडमली इदा ले ली। नो हुण ट्राई करिए क्योंकि tan c माइनस tan d के फॉर्मूले होंगे नहीं। ठीक है। सो वन ऑफ द वे कि इस tan नू या इस cot नू tan च ले आइए। tan 90 माइनस थीटा वो तो cot थीटा होंदा। ठीक है। तो जो प्लस cot होंदा फिर आ वाला लाते। व्हाट इज tan 90 प्लस थीटा? tan 90 प्लस सेकेंड च आ गया दैल बी इक्वल टू माइनस cot थीटा। सो जो माइनस cot थीटा आ उन्होंने असीं लिख सकते हैं tan 90 प्लस थीटा बिकॉज 90 है तो बेटे tan का cot बन जाऊगा। अब माइनस करके कह रहे हैं जे माइनस ना बेटे होंदा फिर तो 10वीं वाला ला देंगे, फिर cot नूं लिख दे tan 90 माइनस थीटा। सो जे प्लस होवे फिर 90 माइनस थीटा, जे माइनस है तो 90 प्लस लिख दो। सो दैट्स इट। सो की करिए tan 3x tan आ मेरा थीटा है 90 प्लस थीटा। समझ आनी चाहिए गल बिकॉज tan 90 प्लस थीटा इज माइनस cot थीटा। tan 90 प्लस थीटा इज माइनस। हुण दोनों बराबर आ गया। सो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। सीधा फॉर्मूला की होंदा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। सो π/2 प्लस π/4 प्लस x। गल खत्म। x इधर लै जाओ 3x माइनस x 2x इक्वल टू n पाई। हाँ जी कितना हो गया दैट इज़ 3π/4। ठीक है। 3π/4 x इहदे डिवाइड कर दो 2 नाल। x इक्वल टू n π/2 प्लस 3π/8। ठीक है, वेयर n इज इंटीजर। ठीक है पुत्र। सो अगर इतने प्लस होंदा तो फिर इतने 90 माइनस करके फिर मैं कर लेना सी। ठीक है। सो जे tan इक्वल टू tan सीधा हो फिर तो डायरैक्ट फॉर्मूला ला दो। ठीक है। हुण हर एक तरह का तुसीं इदा एक कर सकते हो। ठीक है। अच्छा चलो एक आ भी बेचारा पिया इनू भी कर लें। फैक्टर बनाने हैं तो मतलब ये तो चलो है कि बेसिकली सी फैक्टर बनाने हैं तो ठीक है फैक्टर बना लिए। नज़र आ रहा ना 1 + cos x, इधर भी फैक्टर पे 1 + cos x। ठीक है। सो 1 + cos x, व्हाट इज sin स्क्वायर x? 1 - cos स्क्वायर x एंड 1 - cos स्क्वायर x इज 1 + cos x इंटू 1 - cos x। दैट्स इट। सो आ वाली टर्म हुण इधर लैफ्ट हैंड साइड पर लै जाओ। लैफ्ट हैंड साइड पर लैके जावांगे तो की होगा पुत्र? इतने इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है। इक्वल टू 0। सो आ कॉमन आ गया। ठीक है। पर्पस इज टू फैक्टराइज। सो 2 मतलब इस कैटेगरी फॉल नहीं करता जो मैं दस तो लिखा सी तो मैं सॉल्व करता। ठीक है। कॉस आ वाला आ जाएगा माइनस आ वाला। सो ब्रैकेट खोलेंगे 1 + cos x इक्वल टू 0। सो आई हैव 2 वेरी नाइस फैक्टर्स। ठीक है, दैट कैन बी सॉल्व। हाँ जी आ प्रोडक्ट 0 या तो पहला 0 या दूजा 0। देयरफॉर cos x इज इक्वल टू -1 और sin x इक्वल टू 1/2। नो आई होप आप सॉल्व कर लोगे, लास्ट क्लास दे पार्ट है। ठीक है, इनू कर लो। चलो cos x हाँ जी किहड़े एंगल की वैल्यू -1 होंगी? cos π -1 होंदा।
या फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, बट जे नहीं याद आ cos पाई माइनस 1 x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई, हाफ कितने होंगे बेटे 30 ते पाई बाय 6, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा थीटा इक्वल टू 2n पाई, अरे ये क्या हो गया, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 दी पावर n अल्फा। ठीक है, बस n इंटीजर, सो दिस प्लस दिस साडा आंसर आ गया। ठीक है, सो आई होप इन्ना क्लीयर थानू है ना। तो पहला की सिखाया सी क्वाड्रेटिक होवे ते फैक्टर बना लो, दूजा CD फॉर्मूले। ठीक है, तीजा की दसिया सी कि अगर सीधे सीधे पाया tan थीटा इक्वल tan अल्फा, साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, तो की करांगे उन्होंने डायरैक्ट फॉर्मूला भी ला सकते हैं। बाकी सब तो मेन गल की दसी है कि मैथड इंडिपेंडेंट है, आंसर जिहड़ा आ उहदी शक्ल सूरत अड हो सकती है, बट n दियां वैल्यू पुट करोगे तो की होगा, जिहड़े एंगल हिडन है विच सेम आएंगे। तो ये 3 पॉइंट मेन लिखाया सी, चौथा लिख लो हुण एक होर, चौथा लिख लो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4। जब तो बेटे तुहानू मैं स्टार्ट कराया मैथ्स, मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हमेशा कि एक्सप्रैशन डिफाइंड होनी चाहिए कि डिनोमीनेटर कदे भी जीरो ना हो। सो यही चीज़ है कि ये अंदर भी कितने कोई इक्वेशन लिखी है तो उत्थे जिथे डिनोमीनेटर आ जाए वो कदे भी जीरो नहीं होना चाहिए। सो देयरफॉर जिथे जिथे डिनोमीनेटर किते जीरो है तो वो वाले एंगल आंसर चो कढ़ देंगे। सो ये लिख लो ये अंदर कि डिनोमीनेटर है ना किसी भी एक्सप्रैशन का शुड नॉट इक्वल टू जीरो, जे जीरो है तो वो वाले एंगल वी विल ओमिट। ठीक है, वो एंगल आप कढ़ देंगे। हुण ये दो गल्लां आनियां कि क्वेश्चन के अंदर आ नोट लिख लो कि इफ अ प्रॉब्लम कंटेन tan x एंड secant x, tan किहदे बराबर होंदा sin बाय cos, secant किहदे बराबर होंदा 1 बाय cos, और जिथे जिथे cos जीरो है उत्थे tan तो नॉट डिफाइंड होएगा। ठीक है, हुण tan उन्हें डिनोमीनेटर एक्चुअली लिखा नहीं है, बट tan इज एक्चुअली sin बाय cos। सो जे cos जीरो हो गया कितने, जिवें मान लो फॉर एग्जाम्पल 90, tan 90 तुहानूं पता नॉट डिफाइंड होंदा। इसदा मतलब अगर कोई क्वेश्चन है वो tan x का सवाल है, आंसर पाई बाय 2 आ गया तो रखांगे थोड़ी, क्योंकि tan पाई बाय 2 तो डिफाइंड ही नहीं है। इसदा मतलब साडी एक्सप्रैशन डिफाइंड ही नहीं है, मतलब वो वाला आंसर असी ओमिट करांगे। तो वही मैं हुण लिखाउण लग्या कि इफ वी हैव अ प्रॉब्लम वट कंटेनिंग tan x एंड secant x, देयरफॉर द फाइनल आंसर मस्ट नॉट कंटेन किहड़े किहड़े एंगल जिथे cos जीरो है। cos कितने कितने जीरो होंदा है 2n + 1 इंटू पाई बाय 2। ठीक है, सो फाइनल आंसर आ चो आ वाला एंगल पाई बाय 2, मतलब ऑड नंबर पाई बाय 2 नहीं होने चाहिए, 3 पाई बाय 2 जो आंसर आ जाते हैं तो कट दो। ठीक है, सो लिख लो कि इफ ए प्रॉब्लम कंटेन्स tan x एंड secant x, then the final answer should not contain these angles, they should not contain angle which are odd number into pi by 2। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ tan secant ਦੇ ਜਾਂ tan ਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ odd number, ਇੱਥੇ odd number ਹੋਏਗਾ ਤੇ pi by 2 ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਜਿਵੇਂ 3 pi by 2 5 pi by 2 नीचे 2 ਹੋਏਗਾ, मतलब पिछे ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ਕੀਤੇ ਸੀ pi by 3 या pi by 4 आ रहा ਸੀ ਉਹਦੇ कोई प्रॉब्लम नहीं। सो odd number into pi by 2 वाले ਕੱਢ देने। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर मतलब जिन्ने भी एंगल एक्स है तो एक्स कई बार होंदा एक्स है 2x 3x, सारे जिहड़ा भी एंगल है ना वो एंगल देखो ये वाला एंगल ऐदा दा ना होवे, ऑड नंबर पाई बाय 2 ना होवे। ठीक है, फिर लिख लो इफ वी हैव अ क्वेश्चन कंटेनिंग cot एंड कोसिकेंट। cot x कितना होंदा है cos बाय साइन, कोसिकेंट इज 1 बाय साइन। ये मतलब जिथे जिथे साइन जीरो है उत्थे उत्थे इहनूं प्रॉब्लम है, साइन कितने कितने जीरो होंदा पुत्र n पाई ते। ਇਹਦਾ मतलब अगर कोई क्वेश्चन है cot x ਤੇ कोसिकेंट x ਉਹਦੇ ਚ फाइनल आंसर ਦੇ अंदर n पाए नहीं होना चाहिए। बस जे मतलब करना की है सॉल्व कर लो, एंगल वेख लो, जे तो इदा के हैगे तो कढ़ दो, एच इनू सॉल्व करो, जे n पाई मतलब 0 पाए 2 पाए वाले तो कढ़ दो। ठीक है, बस आ ख्याल रखो। चौथा tan secant ते cot कोसिकेंट ख्याल, साइन कॉस का तो कोई इतराज ही नहीं। ठीक है, चलो एदा ना कोई लैन देन नहीं है, चलो क्वेश्चन कर दें। ठीक है, हाँ जी, ये तो देखो रब की पूरी कृपा हुई है, फॉर्मूला बनया पाया tan a माइनस tan b, ये तो फॉर्मूला ही बनया ना बेटे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, हाँ जी, कि बराबर होंगे tan ऑफ a माइनस b दे। सो
ये तो सीधा ही फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। फॉर्मूला लगाएं, कितना आ गया, tan a माइनस बी इक्वल टू 1। सो दिस इक्वेशन सिंपली गोज टू tan x इक्वल टू 1। सो जो ऐसे करेंगे, सो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये आंसर आ गया सारे का, ये आंसर आ जाऊगा। ठीक है, सो ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀ ਕੋਈ। ਓਕੇ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ, ਜਿਵੇਂ n ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਐਂਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ, π/4 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਸਰ ਐ π/2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਰ tan ਦੇ 3x ਐਂਡ 2x, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਗਰ x ਆ ਬੇਟੇ ਤੇ ਵਟ ਇਜ਼ 2x, π/2 ਟਾਈਪ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ x ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਂਗਲ tan ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ 3x 2x ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਵੀ tan ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, tan ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ π/2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਆ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਪਏ। x ਅਗਰ π/4 ਹੈ, 2x ਕੀ ਹੈ π/2, ਉਹ tan π/2 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ देयरफॉर a ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ डिफाइंड ही नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब इस प्रॉब्लम का नो सोल्यूशन है। 5 जनरल भी कर लो। हाँ जी, 2x कितना का होएगा, 2x होएगा 2n पाई प्लस π/2, मतलब π/2 एंगल है, फिर 2π 4π घूम के आई, मतलब π/2 तो आ ही गया ना, और tan π/2 डिफाइंड नहीं है। सो देयरफॉर दिस क्वेश्चन हैज़ नो सोल्यूशन। सो जेडे तैयार लिख के बैठे थे ना सर हो गया, तो उनको अब समझ आना चाहिए कि tan और सीकेंट का या कोई सीकेंट का क्वेश्चन हो तो चेक कर लेना है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है भाई। ठीक है भैया, चलो बाकी अगली क्लास में मिलते हैं।